नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पर्यायवाची शब्द से संबंधित अति महत्वपूर्ण दोस्तों 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाली अपकमिंग डेट में जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल का 27, 28, 29 फरवरी को जिनका है, या फिर 1, 5, 6, 7, 11 मार्च को जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है, तो सभी लोग अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इन पर्यायवाची शब्द को एक बार पढ़ लेना दोस्तों। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। और जितने भी दोस्तों लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने डेली आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे सभी क्वेश्चन में उस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा है। ये मैंने इसलिए किया हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जैसे हमने पूछा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से एक नहीं बाकी 3 कमल के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ऐसा हमने इसलिए किया है कि दोस्तों 3 पर्यायवाची मैं एक शब्द के एक ही क्वेश्चन में पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसी वीडियो से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो दोस्तों जो है जलद, दोस्तों जो जलद है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर बात करें दोस्तों राजीव, कुवलय, अंबुज, ये तीनों दोस्तों कमल के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, यही सब पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में बार बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइए पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन नहीं है इनमें से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जो पसम है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जो प्रस्तर, उपल, पाहन, ये तीनों शब्द जो हैं पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो आप लोग जरूर इनको याद कर लीजिए। किसी सीट में दोस्तों दे दिया जाता है कि उपल किसका पर्यायवाची शब्द है। भाई जब एक शब्द के 4 4 5 5 पर्यायवाची शब्द हैं, तो दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में से आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप इनको ज़रूर बिल्कुल याद कर लेना अपने एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यमुना का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, तनुजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर बात करें दोस्तों रविजा, सूर्यजा और अर्कजा, ये तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जलाधिप। जलाधिप दोस्तों जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर बात करें दोस्तों हम जलधि, जलधाम और जलनिधि, ये तीनों शब्द जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर दोस्तों और आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लीजिए दोस्तों, नीरधि, नीरधि हो गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, नीरधि हो गया दोस्तों, वारिधि हो गया। ये सभी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए किसी न किसी शिफ्ट में। इसके बाद दोस्तों पारावर, पारावर। इसके बाद दोस्तों आप लोग लिख लीजिए पयोनिधि। ठीक है, तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, जो त्रिपथगा है दोस्तों, ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों निम्नगा,
कुलंकसा, कुलवती, ये क्या है? ये नदी के पर्यायवाची, तो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों जो सूरज है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों ये अंशुमाली का है, आदित्य का है, भास्कर, यानी ये सभी जो तीनों हैं दोस्तों ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सूर्य का हो या सूरज, बात एक ही है, सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों आतुर, ये नहीं है। अगर बात करें गगन, तारापथ, व्योम, ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आँख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों अश्रु। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों दृघ, लोचन, चक्षु, ये तीनों दोस्तों आँख के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग इनको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंसू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों आंसू का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों कौन? अच्छी। अच्छी किसका दोस्तों? ये आँख का, अभी हमने पढ़ाया, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों नेत्रवारी, अश्रु, नेत्र, नीर, ये किसके हैं? ये आंसू शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों कौन? उज्ज्वल। उज्ज्वल दोस्तों जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कृशाणु की, धूमकेतु की, अनल की, ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं। दहन, पावक, आप इनको लिख लीजिए, दहन, पावक, ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची, तो आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, सची जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं, लेकिन रसाल, सहकार और अतिसौरभ ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा गया अभी, तो आपको याद रखना दोस्तों जो कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह दोस्तों कौन सा? वो है ऑप्शन डी, वसन। यहाँ पर दोस्तों कपोत, पारावत और हारित, ये तीनों जो हैं कबूतर के पर्यायवाची हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अंश है ये दोस्तों किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें दोस्तों रश्मि, मयूख और अंशु, ये तीनों शब्द जो हैं ये किरण शब्द के पर्यायवाची हैं, तो आपको इनको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा तालाब का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन नहीं है? तो दोस्तों जो करसर है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर बात करें दोस्तों पुष्कर, पद्माकर और तड़ाग, ये तीनों शब्द जो हैं ये तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको इनको ज़रूर याद रखना। जो तीन हैं दोस्तों हर ऑप्शंस में, इनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना। आपके एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तालाब का पर्यायवाची है, अब दे देगा इन तीनों में से कोई पद्माकर, अब आप एक पुष्कर पढ़े घूम रहे हो तो कैसे सही कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 3, 4 एक शब्द के ज़रूर याद रखना। और यही अब अगली शिफ्ट में दे देगा पद्माकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन नहीं होगा। तो दोस्तों जो जल का पर्यायवाची शब्द है वो है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कौन नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये सभी दोस्तों सही है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, लिखा है जो लिखा है। लेकिन दोस्तों जल के पर्यायवाची सलील भी होता, अम्बु भी होता, तोय भी होता, पय, यानी दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है। तो ये जल के चारों पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग बताइए दोस्तों गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तोय किसका है। अभी हमने बताया दोस्तों ये पानी यानी जल का पर्यायवाची। और अगर बात करें दोस्तों देवपगा, मंदाकिनी, भागीरथी, ये तीनों शब्द किसके हैं, गंगा के हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन से जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वो है घोटक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों तुरंगम, सैंधव और वैभव, ये तीनों शब्द जो हैं घोड़ा के पर्यायवाची हैं। और आप लोग लिखिए तुरंग, तुरंग हो गया, हय हो गया, हय हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों सॉरी गलती हो गई है, यहाँ जो वैभव ये नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची, लेकिन सैंधव, तुरंग और घोटक ये तीनों जो हैं ये तीनों ये घोड़ा के हैं। यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव, तुरंगम, घोटक, तुरंग, है और अश्व, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिवाकर। दिवाकर किसका दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों सुधांशु, मयंक और राकापति, ये तीनों चांद के पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों विबुध जो है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। अगर बात करें दोस्तों स्तन्य, गोरस और पय, ये तीनों शब्द दूध के पर्यायवाची हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों देवता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन नहीं है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असुर। असुर जो है ये दानवों का पर्यायवाची है। तो देवताओं के दोस्तों बचे अन्य तीन ऑप्शंस, अमर, सुर और त्रिदश, ये किसके हैं, देवता के पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। खूब पूछता आपके एग्जाम वाला, जैसे समुद्र हो गया, बादल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पानी हो गया, कमल हो गया, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपके सभी एग्जाम में बार बार इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर पर्यायवाची का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है वह दोस्तों कौन नहीं है, तो वो है जलज। ठीक है, जलज। अगर बात करें जलज किसका दोस्तों, आप लोग बताइएगा दोस्तों जलज किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों जलज है ये किसका है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों जलज है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का। अगर बात करें रत्नाकर, वारिधि, नीरधि, ये तीनों जो हैं ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। और दोस्तों अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया, ऑप्शन में रत्नाकर दिया गया था। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सबके 3-4 पर्यायवाची आपको मालूम होने चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन नहीं है, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है रत्नाकर। अभी हमने बताया दोस्तों किसका, समुद्र का पर्यायवाची है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। और दिवाकर, आदित्य और मार्तंड ये तीनों जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों हाथी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो दोस्तों हाथी का जो है घोटक, ये किसका, ये दोस्तों घोड़ा का, ये घोड़ा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। अगर बात करें दोस्तों मतंग, कुंजर, सिंदूर ये तीनों जो हैं ये हाथी शब्द के पर्यायवाची, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग दोस्तों बताइए नदी शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो जो है दोस्तों मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है दोस्तों ये गंगा का पर्यायवाची है। अगर बात करें दोस्तों वाहिनी, शैलजा और सरिता ये तीनों जो हैं ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो दोस्तों जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, व्योम। व्योम किसका, आकाश यानी नभ, नभ का है। अगर बात करें दोस्तों वसुंधरा, उर्वी और अवनी, डोलत अवनी आपने सुना होगा, एक चौपाई है रामायण में। तो यहाँ पर पृथ्वी के ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। दोस्तों आपको मैं गारंटी दिला सकता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ज़रूर पढ़ लेना अपने एग्ज़ाम से पहले। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ अन्य और पर्यायवाची आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, चलिए आप लोग लिखिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। पुत्र के लिखिए, पुत्र के पर्यायवाची। तो दोस्तों जो पुत्र के पर्यायवाची होते हैं तनुज, तनुज हो गया, ठीक है। तनय हो गया, तनय हो गया। आत्मज हो गया। आप लोग लिख लीजिए, इनमें से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट वर्ड भी मैं आप लोगों को और लिखवा देता हूँ। नंदन हो गया। इसके बाद हो गया दोस्तों पूत हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद और लिख लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग लिखिए दोस्तों पुत्री के, ये भी खूब पूछता आपके एग्ज़ाम वाला। तो तनया हो गया, पुत्र का तनय तो पुत्री का तनया। इसके बाद हो गया दोस्तों नंदिनी हो गया, और तनुजा हो गया। तो आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए अपने एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।